हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। ठीक है, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है उसका नाम है अंडाशय। ठीक है, ओवेरी। और जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं उनमें ये चार संरचना आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। ठीक है, दूसरा होता है आपका गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी वेजिना। ठीक है, इसको कहते हैं अपन योनि। और चौथा होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि बाह्य जननांग। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग है मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं अपन ओवेरी। ठीक है, अंडाशय होता है। और ये जो अंडाशय है ना, ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ये आपका गर्भाशय है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है कुछ लिगामेंट के द्वारा, जिनको कहते हैं अपन यूटेराइन लिगामेंट। ठीक है, यूटेराइन लिगामेंट से ये जुड़ा रहता है, अटैच रहता है गर्भाशय से। ठीक है, तो इस अंडाशय का काम होता है कि ये अंडे का निर्मोचन करे। ठीक है, अंडे को बनाए, और अंडा जो होता है ना, वो जैसे ही बाहर निकलता है तो अंडवाहिनी के द्वारा ये कैच कर लिया जाता है। ठीक है, ये जो है ना, ये अंडवाहिनी का ही एक भाग है, जिसको कहते हैं अपन इनफंडिबुलम। ठीक है, तो इनफंडिबुलम में कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिनको अपन फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फिम्बरी के द्वारा अंडाणु को कैच कर लिया जाता है। तो जैसे ही अंडाणु बनता है, ये जो फिम्बरी है उसको कैच कर लेती हैं, है ना, पकड़ लेती हैं, और फिर जो अंडा है वो आगे चला जाता है इधर की साइड में। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहला भाग हो गया आपका ओवेरी। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो अंडवाहिनी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये अंडवाहिनी का है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगी, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो अंडवाहिनी में तीन भाग होते हैं। पहला जो है इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है, जिसमें फिम्बरी पाए जाते हैं, उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो कि अंडाणु को कैच करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो एम्फुला होता है ना। ये फूला हुआ भाग होता है। कैसा होता है, फूला हुआ, यहाँ पर इस तरीके से फूला हुआ भाग होता है, थोड़ा बड़ा। ठीक है, इस तरीके से। और जो तीसरा भाग होता है उसको कहते हैं अपन स्थमस। ये संकीर्ण नलीनुमा रचना होती है। ठीक है, पतली नलीनुमा रचना होती है, जिसको कहते हैं अपन स्थमस। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो निषेचन होता है, वो कहाँ पर होता है। देखिए, अंडा यहाँ पर मान के चलिए बना है, तो वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, मतलब कि जो एम्फुला वाला पार्ट है, ठीक है, और स्थमस वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में अंडा पहुँचता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद में जब शुक्राणु इधर से होकर आते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहीं पर इनका निषेचन होता है। ठीक है, इस जगह पर। कहाँ पर होता है, एम्फुला और स्थमस के बीच में, जिसको कहते हैं अपन एम्फुलरी स्थमस जंक्शन। क्या कहते हैं उसको, एम्फुलरी स्थमस जंक्शन। यहाँ पर आपका निषेचन संपन्न होता है। सुनना आगे बात। अब देखिए, जैसे ही आपका निषेचन हो जाता है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो आपका जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो यहाँ से चल के आगे आता है फिर। ठीक है, जाइगोट का मतलब आगे चल के भ्रूण बनेगा उससे, और भ्रूण जो है वो आगे चल के कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आके रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो परत है ना गर्भाशय की, ये जो आपको इस तरीके से दिख रही है, इसको कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम, है ना। गर्भाशय की तीन परतें होती हैं, एक होती है आपकी पेरीमेट्रियम, एक होती है आपकी मायोमेट्रियम, और एक होती है एंडोमेट्रियम। जो सबसे आंतरिक परत होती है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में ही जो भ्रूण है वो आकर के अटक जाता है ना, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है, और वहीं से फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और उससे शिशु बन जाता है ना, बच्चा बन जाता है। अब देखिए, गर्भाशय में तीन भाग होते हैं। हमने पहला पढ़ लिया अंडाशय के बारे में। ठीक है, दूसरा है अंडवाहिनी के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो भाग है वो अपना गर्भाशय है। ठीक है, अब गर्भाशय में मैं आपको बता दूं, यहां पर तीन भाग होते हैं। एक होता है फंडस वाला पार्ट। ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग है, गुंबदनुमा, यानी गुंबद के आकार की संरचना होती है, जिसको अपन फंडस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है इसको अपन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट, जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। समझ में आ रही है बात, जहां पर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं अपन बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो सर्विक्स भाग होता है। ठीक है, जो कि इस गर्भाशय को वेजिना से जोड़ता है। ठीक है, इस गर्भाशय को कहां पर जोड़ता है, वेजिना से जोड़ता है, इसको कहते हैं अपन सर्विक्स।
ठीक है। अब देखिए, यूटेरस पर 3 परतें पाई जाती हैं और इनका नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और तीसरी है एंडोमेट्रियम। समझ में आ गई बात? ये आपका सर्विक्स हो गया, ये आपकी वेजिना हो गई। यही आपका पूरा डायग्राम होता है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, सारे पार्ट्स क्लियर हैं आपके? कौन कौन से हैं? ओबेरी है, यहां पर आपके यूट्राइन लिगामेंट जुड़े हुए हैं, ये आपकी फिम्बरी है, ये आपका इन्फेंटिबुलम है, ये आपका एम्पुला है, ये स्थमस है, ये फंडस वाला पार्ट है, ये बॉडी है, ये सर्विक्स है, ये वेजिना है और इस पर 3 परतें पाई जाती हैं गर्भाशय पर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये सर्विक्स की सर्वाइकल कैनाल है। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल का मतलब होता है नली। ठीक है, अब देखिए, ये आपका अंडाशय है। ठीक है, सबसे पहले अपने चालू कर दिया है जो हमारा प्राथमिक अंग है मादाओं का, वो आपका क्या होता है? अंडाशय होता है। तो सबसे पहले अपन अंडाशय की संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसकी संरचना जो होती है वो आलमंड शेप होती है। कैसी होती है? बादाम के आकार की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? बादाम के आकार की संरचना होती है, जिसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स वाला भाग। ठीक है, एक कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स वाला भाग। ठीक है, और एक होता है आपका एक होता है मेडुला वाला भाग। ठीक है, एक कौन सा होता है? मेडुला वाला भाग। तो जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये मेडुला होता है। इसमें क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिकाएं, यानी कि रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कोई फॉलिकल अगर डेड हो जाए, मर जाए, है ना, तो वो फॉलिकल भी यहीं पर आ जाती है। ठीक है, मेडुला पार्ट में। और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये बाहरी हिस्सा है, जिसको हमने कहा है कॉर्टेक्स वाला भाग। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और ये फॉलिकल क्या होती हैं? फॉलिकल एक ऐसी संरचना होती है जो ओवम के निर्माण के लिए जरूरी होती है, ओवम का निर्माण करती है। ओवम का मतलब अंडाणु का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु का निर्माण करती हैं। और कहाँ पर पाई जाती हैं? अंडाशय में पाई जाती हैं। और यही फॉलिकल्स कुछ हार्मोन का स्रवण भी करती हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं इस ओव्यूलेशन में, इसके अलावा इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए भी। ठीक है, देखिए, ये जो आपको फॉलिकल दिख रही हैं, है ना, ये इनको कहते हैं अपन अपरिपक्व फॉलिकल, है ना, इमेच्योर फॉलिकल। और इनका निर्माण जन्म से पूर्व ही हो चुका होता है ना, जन्म से पहले ही हो चुका होता है। जब जो कोई मादा है, यानी कि फीमेल है, जब अपने कहाँ पर होती है? गर्भ में होती है। यानी कि जब कोई फीमेल कहाँ पर होती है? माँ के पेट में होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है? इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है ना। जन्म के बाद ये फॉलिकल्स नहीं बनती हैं। ये आपको समझना होगा कि फॉलिकल्स पहले ही बन चुकी होती हैं, जन्म के बाद ये फॉलिकल्स नहीं बनती हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जैसे ही यौवनारंभ स्टार्ट होता है, यानी 14 साल की उम्र होती है, तो इनमें से हर एक फॉलिकल क्या होती है? डेवलप होकर के प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। मतलब हर महीने एक फॉलिकल डेवलप होती है इनमें से। ठीक है, ये जो आपको पूरी फॉलिकल दिख रही हैं, इनमें से क्या होता है? हर महीने एक फॉलिकल डेवलप होती है और क्या बना लेती है? प्राइमरी फॉलिकल बना लेती है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होती है ये आगे डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है। क्या बनाती है? सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो होती है इस पर अब देखिए, पुटिका कोशिकाओं की एक ही परत पाई जाती है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है। ठीक है, इसके ऊपर पुटिका कोशिकाओं की एक ही परत पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर पुटिका कोशिकाओं की अनेक परतें पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात? प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होती है? ठीक है, देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल को अपन प्राथमिक oocyte भी कहते हैं, है ना। oocyte का मतलब है जो ओवम को बनाने वाली कोशिका है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है आगे और विकसित होती है और डेवलप होती है और इसमें एक गुहा बन जाती है और इस गुहा को कहते हैं अपन एंट्रम। ठीक है, ये जो आपको गुहा दिख रही है, खाली स्थान दिख रहा है, इसको कहते हैं अपन एंट्रम। ठीक है, और जैसे ही एंट्रम बन जाती है तो इस संरचना को आप कह सकते हो टर्सरी फॉलिकल। क्या कह सकते हो? टर्सरी फॉलिकल कह सकते हो। ठीक है, और टर्सरी फॉलिकल को अपन सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte होती है ये आगे चल के
ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है। कौन सी फॉलिकल बनाती है? ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है, जिसमें क्या होता है, तरल से भरी हुई गुहा होती है। यानी कि जो एंट्रम पहले पाई जाती थी वो तरल से भर चुकी है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है, आगे चल के फट जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये फटती है तो इससे अंडाणु बाहर आता है, जिसको अपन कहते हैं ओबम। क्या कहते हैं जिसको? ओबम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ओबम कहते हैं, ठीक है। ओबम बाहर आता है और इसी प्रोसेस को आप ओव्यूलेशन कह सकते हैं, ठीक है, अंडोसर्जन कह सकते हैं। अंडोसर्जन के बाद जो फॉलिकल है वो संकुचित हो जाती है और इस संकुचित संरचना को कहते हैं अपन कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यही आपके पूरे अंडाशय की संरचना है, जिसमें दो भाग हैं, एक तो मेडुला है, एक कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले भाग में ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इस अंडाशय की पूरी संरचना और परतों के बारे में, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला जो भी हैं आपके, उन सब के बारे में बात करेंगे, फॉलिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, अभी आपको पूरा क्लियर कर लेना है, जिससे कि आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो वो पूरा आपकी समझ में आ जाए, ठीक है।